पहली बार अपने ही घर में घिर गए बालेन शाह। अचानक कुछ ऐसा किया कि मच गया हड़कंप। अब भारत ले सकता है सबसे तगड़ा एक्शन। नेपाल नहीं झेल पाएगा भारत का कहर। बालेन शाह से हुई बड़ी चूक। रियलिटी भूले, अब बचा यही आखिरी रास्ता। गुस्से में नेपाल के लोग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की चारों तरफ तारीफ हो रही थी। भारत भी उम्मीद कर रहा था कि नई सोच का प्रधानमंत्री बना है, अब कुछ बढ़िया होगा। जिन मुद्दों पर नेपाल से भारत का टकराव था, उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रोटी और बेटी का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। बालेन शाह जब सत्ता में आए तो उन्होंने अच्छे फैसले लिए, जिसकी खूब तारीफ भी हुई। नेपाल के लोग समझ रहे थे कि बालेन शाह सच में किसी हीरो से कम नहीं है। और वाकई में बालेन शाह ने बहुत मजबूत फैसले भी लिए। लेकिन अब एक फैसला उनका ऐसा सामने आया जिसने नेपाल के लोगों को भी नाराज कर दिया। भारत भी आग बबूला हो उठा। सवाल यही है कि अब भारत क्या करेगा। नेपाल के पास अभी कौन सा रास्ता है जिसकी मदद से भारत से रिश्ते खराब होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूं बालेन शाह के उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया, और वो फैसला है कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा। जी हां, नेपाल को इस रास्ते पर ऐतराज है। हाल ही के दिनों में कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग को लेकर नेपाल ने जिस तरह से ऐतराज जताया, उसने कूटनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया। नेपाल का दावा है कि भारत उसके क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने भी इस आपत्ति को खारिज किया और कहा कि यह रास्ता दशकों से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन बालेन शाह मानने को तैयार नहीं। नेपाल ऐसा देश है जो हिंदुत्व के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि कैलाश मानसरोवर की जब बात आई और उसके रिश्ते को लेकर जब विवाद हुआ, तो नेपाल के हिंदू भी हैरान हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ रास्ते का नहीं बल्कि आस्था, कूटनीति और राजनीति सबका संगम है। कैलाश मानसरोवर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और भारत कई दशकों से लिपुलेख दर्रे के जरिए इस यात्रा को आसान बनाने की कोशिश भी करता रहा है। लेकिन अब नेपाल ने अचानक इस पर आपत्ति जता दी, और यही वो चिंगारी है जिसने पूरे इलाके में रणनीतिक रूप से हलचल मचा दी। नेपाल का कहना है कि यह इलाका उसका है और भारत वहां अपनी तरफ से काम कर रहा है। वहीं भारत का यह साफ तौर पर कहना है कि यह रास्ता दशकों से इस्तेमाल होता आया है और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बालेन शाह ने ऐसे विवाद खड़े क्यों किए, जब पहले से ही उनके फैसलों की तारीफ हो रही है। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दरअसल बालेन शाह इस वक्त अपने देश के अंदर भी दबाव में है। नई सरकार, नए फैसले और लोगों की बड़ी उम्मीदें। ऐसे में कई बार नेता राष्ट्रवाद का कार्ड खेलते हैं ताकि घरेलू समर्थन मजबूत हो जाए। लेकिन ये दाव अब नेपाल पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। नेपाल के अंदर ही लोग सवाल उठाने लगे हैं, क्या भारत जैसे पड़ोसी को नाराज करना नेपाल के लिए सही है? अब बात करती हूँ भारत के रुख की। भारत ने अभी तक संयम दिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास विकल्प नहीं है। भारत के पास कूटनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की ताकत है। सबसे पहले तो बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन अगर मामला बढ़ता है तो भारत अपने सख्त कदमों से भी जवाब देना जानता है। समुद्र तक पहुंचने के लिए उसे भारत के ही बंदरगाहों की जरूरत पड़ती है। नेपाल का लगभग 70% व्यापार भारत के साथ होता है। कपड़े से लेकर मशीनरी, दवाएं से लेकर रोजमर्रा के सामान तक, सब कुछ उसको भारत से ही मिलता है। अगर भारत चाहे तो सिर्फ सप्लाई चेन को थोड़ा धीमा करके भी नेपाल पर दबाव बना सकता है। ईंधन की बात करें तो नेपाल की गाड़ियां और घरों के चूल्हे भारतीय पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही चलते हैं। अगर इसमें रुकावट आई तो वहां तुरंत असर दिखेगा। दवाइयों की सप्लाई भी भारत से ही जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। एक और बड़ा फैक्टर, रोजगार। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और उनकी कमाई नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है।
अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो इस पर भी सीधा सीधा असर पड़ेगा, यानी कि आम नेपाली परिवारों के रोजगार पर। सवाल ये भी है कि क्या नेपाल के पास कोई विकल्प है? अक्सर चीन का नाम लिया जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि चीन नेपाल के लिए भारत का विकल्प नहीं बन सकता। भौगोलिक दूरी, महंगी सप्लाई और सीमित संसाधन, ये सब चीजें चीन को कमजोर विकल्प बनाती हैं नेपाल के लिए। एक और विवाद ने आग में घी डालने का काम किया। नेपाल की सरकारी एयरलाइंस द्वारा शेयर किया गया विवादित नक्शा। उसने भारत के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से दिखाया, जिसके बाद माफी भी मांगी गई। लेकिन इससे यह साफ हो गया कि हाल ही के दिनों में नेपाल की तरफ से लगातार ऐसे कदम उठे हैं जो रिश्तों में खटास बढ़ा रहे हैं। बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालना। लेकिन अगर उकसाने वाली कार्रवाई हुई तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, उसे सख्ती से जवाब देना भी आता है। यही वो स्थितियां हैं जो भारत और नेपाल के बीच टकराव पैदा कर सकती हैं। बालेन शाह के लिए यह सबसे बड़ा टेस्ट है। तो क्या वो घरेलू राजनीति के दबाव में आकर ऐसे फैसले लेंगे जो पड़ोसियों या फिर वैश्विक स्तर पर उनके रिश्तों को कमजोर करेंगे, या फिर वो संतुलित होकर भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके एक नए नेपाल की रूपरेखा तैयार करेंगे? क्योंकि नेपाल के लिए भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि उसकी जीवन रेखा जैसा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, एक फैसला जिसने बालेन शाह को अपने ही घर में घेर लिया। भारत ने अभी संयम रखा हुआ है, लेकिन उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है। देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है, नेपाल इस हालात को कैसे संभालता है, क्योंकि अगर देर हुई तो नुकसान सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि पूरे नेपाल का है। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। खुद को रखना चाहते हैं अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।